कथक भारत का एक प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है जो मुख्य रूप से उत्तर भारत से आया है। इसका इतिहास मंदिरों से जुड़ा है, जहां नर्तक कथाकार कहानियां और धार्मिक काव्य नृत्य के माध्यम से सुनाते थे। कथक नृत्य सिर्फ एक कला नहीं बल्कि एक भाषा है जो बिना शब्दों के दिल तक पहुंचती है। यमुना के तट पर कृष्ण कन्हैया, सुन सखी बहु रास रचैया, झनक झनक झन पायल बाजे, तिगधा दिग दिग थे, तिगधा दिग दिग थे, तिगधा दिग दिग थे। कथक एक बहुत ही बड़ा नाम है। कथक का मतलब ही है कथा, जो कि कथा से इन्वेंट होकर निकला है। कि जे लव कुश ने भी जब की थी तो उन्होंने कथा का बखान किया था, रामायण गान किया था। तो इसी प्रकार से कथक में कथाओं का समावेश है। हर एक अंग में एक कथा, एक सोच होती है। प्लस साथ ही साथ कोई भी चीज हम कर रहे हैं या बता रहे हैं, वो कहीं ना कहीं किसी कथाओं से, किसी फीलिंग से वो जुड़ी है, कनेक्टेड है साथ में। और हम ज्यादातर कथक में कथाओं से रिलेटेड चीजों से, शीश मुकुट बंसी मुख बाजे, चपल नयन कुंडल झलके, तो कृष्ण का जैसे हम पूरा कथा बखान कर रहे हैं, इसी तरीके से सारी अलग अलग प्रकार की कथाएं होती है जिसे हम कथक कहते हैं। यह नृत्य अपनी तेज पांव की थाप, सुंदर घूमे और भाव प्रदर्शन के जरिए कहानियां सुनाता है। ये कला मंदिरों से शुरू होकर दरबारों तक पहुंची और आज भी भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा है। कथक नृत्य में हर कदम, हर मोड़ एक नई कहानी बयां करता है जो हमें अपने सांस्कृतिक धरोहर से जोड़ता है। कथक नृत्य का गहरा संबंध हिंदू देवताओं की कथाओं से है। एक प्रसिद्ध प्राचीन कथा है जो भगवान कृष्ण से जुड़ी है। जब भगवान कृष्ण बाल कृष्ण के रूप में गोकुल में खेलते थे तो उन्होंने अपनी लीला और रासलीला के जरिए प्रेम और भक्ति का संदेश दिया। कथक नृतक कृष्ण की इन रासलीला को नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत करते थे। इस नृत्य में भगवान कृष्ण के घूमने, झूले झूलने और गायों के साथ उनके खेलने की कहानियां दिखाई जाती है। सबसे पहले जो गुरु रही है मेरी बचपन से, पुनीता शर्मा माँ, जिनसे मैं बचपन से मैंने उनसे नृत्य सीखा है। इतना मेहनत इसमें जरूरी है, कितना परिश्रम की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप कैसे उनकी आईब्रोज बहुत अच्छे से, जो एक नयन का जो पूरा संचालन होता है, उनसे किस तरीके से आप ऑडियंस को कनेक्ट करते हैं, मैंने सीखा है। कथक केंद्र में गई, उसके बाद मैंने जयकिशन महाराज जी से सीखा, जो कि कृष्ण महाराज जी के सबसे बड़े बेटे हैं। तो उनसे मैंने ये सीखा कि किस तरीके से इसका कथक, एक कोई छोटा कथक शब्द नहीं है, ये एक बहुत बड़ी फैमिली है। ये बहुत बड़ा एक मतलब आपके पास सिर्फ कथक नृत्य में एक जिम्मेदारी है कि किस तरीके से आप गुरु शिष्य परंपरा के तहत गुरु से सीख के उसको उसी तरीके से सम्मान देके आगे इस परंपरा को आगे अपने शिष्यों तक पहुंचाते हैं। तो ये एक जर्नी है जिसे गुरु शिष्य परंपरा कहलाते हैं और ये आज भी चली जाती है। कथक नृत्य में भावनाओं और अभिव्यक्तियों की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका है। नृतक अपने चेहरे के भाव, आंखों की चंचलता और हाथों की मुद्राओं से पूरी कहानी को दर्शाते हैं। इसे अंगिक अभिव्यक्ति कहा जाता है, जो कथक को एक अद्वितीय कला बनाता है। भावनाएं कथक में सिर्फ नृत्य नहीं बल्कि पूरे प्रदर्शन का दिल होती है। यही भावनाएं दर्शकों को नृत्य में गहरे से जोड़ती है और उन्हें वह कहानी महसूस कराती है जो नृतक अपने पांवों से नहीं बल्कि अपने आंखों और चेहरे से कह रहा होता है।
ऐसे तो कथक नृत्य के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं। रामायण काल में भगवान शिव और पार्वती की स्टोरी और भगवान कृष्णा राधा की स्टोरी, जिसमें आपको कथक का उल्लेख मिलेगा। मैं जहाँ ज़्यादा फील कर पाती हूँ, कनेक्ट कर पाती हूँ, तो ऐसी दो स्टोरी है। एक तो लव कुश द्वारा जो कथा की गई थी, कथा कहे सो कथक कहावे, और जो सेकंड है जहाँ पे आप कथक परिचय नृत्य की बुक है, उसमें आप पढ़ेंगे भी कि उसमें भगवान शिव द्वारा तांडव नृत्य किया गया था। और जब वो त्रिपुरासुर राक्षस का वध करके आए थे, तो देवी पार्वती ने खुश होके लास्ट नृत्य जो कि उस समय पे किया गया था सुकोमल अंगों द्वारा, क्योंकि तांडव उस समय पे क्योंकि बहुत रौद्र और बहुत कठिन अंगों द्वारा और तेज डांस तो थोड़ा वर्जित था। लेकिन धीरे धीरे अब समय जब बदला, तो इसी तरीके से जब त्रिपुरासुर राक्षस का वध करके भगवान शिव आए, तो इस खुशी में माता पार्वती ने लास्ट नृत्य की उत्पत्ति की, यानी कि सुकोमल अंगों, जो कि स्त्रियों के लिए करना उचित था और बहुत सुंदर था, जो कि हम कथक नृत्य में सभी करते हैं। आइए कथक की उस दिव्य धरोहर को संजोए जो भगवान के समय से चली आ रही है और आज भी हमारे दिलों में बसी हुई है। ये सिर्फ एक नृत्य नहीं, बल्कि एक जीवित कहानी है जो हमें हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और हमारी आस्था से जोड़ती है। कथक के हर कदम, हर मोड़ में हम भगवान की महिमा और भक्ति को महसूस करते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस अनमोल धरोहर को न सिर्फ संजो कर रखें, बल्कि इसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाए। आइए हम सब मिलकर कथक की इस अमिट विरासत को जिंदा रखें, ताकि ये कभी खत्म ना हो और भगवान की कथाएं हर दिल में गूंजती रहे।